पिछले दिनों हमने देखा कि जब जीएम आया उस लड़ाई में तो हम देखे कि सही बात है भाई, उनकी बात सही हो गई कि मोर्चा को निचला स्तर का जगह मिल गया, क्योंकि मोर्चा 15 सालों से संघर्ष कर रहा, और जो दलाल बटवा ठेकेदार है उसको जगह मिला। तो मैंने उस दिन भी कहा था उस अधिकारी को, पिछले जो बैठक हुआ था, कि आप अपने कार्यों में सुधार लाओ, अपने कार्य अनुरूप जो आपकी क्राइटेरिया है उसके अनुरूप करें। यदि हम राजनीति करने वालों के साथ राजनीति करेंगे तो हम अधिकारियों के नाक में नकेल डालना जानते हैं, क्योंकि 20 वर्षों से इस शहर की धरती पर, इस जिले की धरती पर ऐसे कहिए लोग। पिछले दिनों आप लोगों ने कहा कि यूनियन यूनियन का एक इकाई है, उसने जमालपुर कारखाना को बचाने के लिए लड़ रहे तमाम संगठनों का बैठक बुलाया, लेकिन कैसी राजनीति की तमाम संगठनों का बैठक बुलाया, उसमें जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा का कारण नहीं चाहते ये याद दिलाएं। पिछले बार जब डीजल सेफ के सवाल पर आए थे दिल्ली से मैकेनिकल चीफ इंजीनियर, तो यूनियन वाले ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, मोर्चा के लोग को अंदर नहीं आने। तो जो आरपीएफ के तमाम लोगों ने हाथ पैर जोड़ने लगा कि भैया आप लोगों की नौकरी खतरे में फंस जाएगी। लड़ाई मेरा भी तो वही था, हम कहाँ कह रहे थे कि हमारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए, या हम राजनीति से उठ गए हमको नौकरी दे दीजिए। लक्ष्य तो मेरा डीजल कारखाना जिसे को बचाना ही था, और जो मजदूर की तुरंत बाहर मतलब भेजा जा रहा है यहाँ से, उस पर रोक लगाना उद्देश्य तो यही था। लेकिन यूनियन के लोगों ने विरोध किया, उनको लगा ये मोर्चा के लोग यदि आ गए तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाए। ये लोग कुछ नहीं करते, पूरी तरह से बेइज्जत किया। उनको यही कहा था हमने कि डीएम साहब, जो व्यक्ति को आपने बोलने से रोका, यह कोई साधारण आदमी नहीं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे और 15 साल यहाँ से नेतृत्व करता है। आप तो एक रिक्शा वाले से भी ज्यादा अशिष्ट है। और तमाम लोगों ने वो बैठक का बहिष्कार किया हम लोगों को। तो अगर आप लोगों के सहयोग से जिला में आंदोलन करते रहे, और यही यहाँ के तमाम जो विकास विरोधी लोग हैं, जो केवल अपना दलाली चमकाते हैं, जो केवल अपना घर पढ़ना चाहते हैं, उसको नागवार गुजरता है। जबकि यहाँ हीरो बनने की कोई बात नहीं। पप्पी जी का भी रोज अखबार में तस्वीर छपता है, रवि खान झा जी भी रोज मीडिया में आते हैं, दिनेश बाबू भी निरंतर मुंगेर जिला में आंदोलन कर रहे, हर दिन अखबार में आते हैं, संजीवन जी भी बचपन से आंदोलन करते रहे, तक मुकाम भी हासिल किए, सफलता भी मिला। एक नहीं दर्जनों फहरिस्त है इसकी कि हम सफल हुए। लेकिन जो बड़ी मांगे हैं हमारी, वह आज निर्माण कारखाना की बात करते हैं वो वही है। हम बात करते हैं कि कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में जोड़ा जाए तो वही है। हम बात करते हैं रेलवे विश्वविद्यालय की तो वही है। बात करते हैं डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील करने की, तो यह भी स्थिति वही है, क्योंकि कुछ ना कुछ आगे पीछे हो रहा है। लेकिन जो हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड लगे, वह बोर्ड अभी तक नहीं लगा। आप कई लोगों से पूछिएगा, क्योंकि इसी बीच जब मोर्चा थी तो केवल इस जमालपुर शहर में जमालपुर कारखाना और स्टेशन के लिए लड़ने के लिए एकमात्र यूनियन की टीम होती थी। लेकिन जब जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ था लगभग 16 साल पहले, उसके बाद एक इस तरह की मोर्चा की बाढ़ आ गई जमालपुर। कोई रेल बचाओ मोर्चा, कोई क्या मोर्चा, कोई क्या मोर्चा, कोई क्या मोर्चा बना करके अनवरत काम करने लगा। स्थिति यह रही कि हम कहते हैं कि जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिया जाए, तो कुछ लोग मोर्चा बना करके कहते हैं कि तो दर्जा मिल गया है, खाली बोर्ड नहीं लगा। दर्जा मिल गया है, लोग को यह भी बताना चाहिए कि क्या बन रहा है। तो चूंकि हमारी सब वही सूची है, और आज हमारे इस बैठक में हमको लगता है कि शायद पहली बार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन दिनेश बाबू हम लोगों के साथ उपस्थित है। तो चूंकि सवाल वही है, सब कुछ वही है, हम लोगों को आंदोलन का फिर तारतम्य में बिठा करके आगे चलना है। तो हम आज के इस बैठक के लिए बतौर मतलब संयोजक अध्यक्षता के रूप में अपने अभिभावक आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश बाबू का नाम प्रस्तावित करते हैं। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कोई नहीं कर सकता है। आज देख रहे हैं ठीक से टीचर के आंदोलन का हस, जो टीचर के नेता थे उस पर कार्रवाई होने लगी है, कोई लोग विरोध नहीं करता है। और हम तमाम राजनीति करने वाले तो खुले साड़ हैं, जिधर मन करेगा उधर ढाई मारेंगे सही सवाल को लेकर, और यही करते रहे। अभी किसी अनुकंपा की बात आई, बहुत लोगों का 3, 4 साल 5 साल से जुड़ा। कई एक लोग जब आए थे तो मोर्चा ने विरोध किया था उस समय, और 2 साल के अंदर तमाम पेंडिंग हुए लोगों का, जिसमें कोई विवाद नहीं था, जल्दी निकाला जिस मोर्चा के लोग विरोध करें। क्योंकि ये स्थिति है इस सरकार में, ये वर्तमान व्यवस्था में
कि यदि आपको अपना हक के लिए भी इस अधिकारियों को पैसा देना होगा, अनुकंपा पर ज्वाइन करने के लिए यहाँ के वेलफेयर से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी लाख लाख रुपया वसूलते थे। जैसे शिक्षक का यदि मामला फंस जाए तो यहाँ के डीओ से लेकर के डीएम तक महीना 2 महीना का वेतन के बदले उससे 5,000, 10,000, 15,000 वसूल लेंगे। यह व्यवस्थाएं के विरुद्ध है। और लगातार इसमें भी कहीं कोई सकने भाई पप्पी जी ने कहा कि हमको नहीं पता क्या, ये भगवान से हम लिखवा के लाए हैं कि हमारे छोटे भाइयों का, हमारे अभिभावकों का बेशुमार प्यार मिलता है, जिसके कारण हम मुंगेर जिला में बड़ा से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को उसका औकात बता देते हैं, चाहे वह कोई भी अधिकारी हो। उस बात का भी गवाह है कि यहाँ के सेंथिल कुमार बहुत बड़ा उपस्कर है हमारे यहाँ, रेलवे की बहुत बड़ी धरोहर है, भारतीय रेल जगत का यह हम इसको जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। बावजूद तमाम राजनीति करने वाले लोग, चाटुकार, बट्टमार, लठमार, इस कारखाने के साथ बस ओछी राजनीति करके अपना चेहरा। पप्पू यादव ये मोर्चा कुछ करे न करे, लेकिन अनवरत हमने 16 साल से इस आंदोलन को जिंदा रखा और निरंतर कर रहे हैं, चाहे कोई कुछ बोल ले। वर्तमान आपके विधायक है, कारखाने के सवाल पर बोलते नहीं। याद होगा जब चुनाव जीत करके आए थे तो पहली बार एक ज्ञापन लेकर के गया था CWM को देने कारखाना के विकास के लिए। कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो बोल नहीं पाता है वह निठल्ला लोग यहाँ के नेतृत्व करता होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधियों पर भी नकेल कसना होगा। अभी बात आ रही थी कि अमृत भारत योजना आया है, स्टेशन योजना। इस कारखाने, इस रेलवे स्टेशन को भी काफी रुपया मिला है, लेकिन जो अवधारणाएं यहाँ के स्टेशन की होनी चाहिए थी वह कहीं दिख रहा है। आप रंग रोगन करवा करके एक दूसरे, हम लोग लगातार कह रहे थे कि पूरब से पश्चिम की ओर एक आप वो भी से ऊपरी पथ दीजिए जो कि दोनों को जोड़ करके स्टेशन पर उतरे। हर बड़े शहरों में आप स्टेशन का आधुनिकीकरण कैसे करिएगा, आप बताइए, कुछ तो आपके पास थीम होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। वर्तमान में जो DRM है, हमको लगता है कि एक निशिकांत दुबे पड़ोस के एक सांसद हैं, उनके कार्यकर्ता के तौर पर यह काम कर रहे हैं। लोग कहता है वही लाए और इनका पूरा ध्यान गोड्डा या और जगह है। तो हम मोर्चा के लोग अपने दुस्साहस का परिचय हर समय दिए हैं। दर्जनों बार GM को गाड़ी से उतरने पर विवश कर दिए। चाटुकारिता, दलाली और बट्टमारी करते नहीं है। आज इस बैठक हमारे प्रमुख साथी हो चुकी है, बैठक कार्यकर्ताओं की नहीं है, नेताओं की है। तमाम नेता बैठे हैं और तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई वार्ड कमिश्नर बैठे हैं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जवाब देना जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज फिर एक रणनीति बने कि हम तमाम लोग, बजट आने वाला है, हम लोग उसके पहले पिछले दिनों हम लोग बैठे थे कि जो दिसंबर या जनवरी से हम लोग लास्ट में रेलवे ट्रैक पर उतर जाएंगे। लेकिन चूंकि मोर्चा में तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, तमाम लोगों की व्यस्तता है, हम लोगों का भी अपना कार्यक्रम है और भी दलों के अपना कार्यक्रम है, सब अपने अपने कार्यक्रम में तल्लीन रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आज हम लोग बैठ करके हम एक पुनः ठोस रणनीति के साथ सड़क पर उतरे। तो हम इसी के साथ आज इस